Good morning, student. Today we will learn the lecture second of your English Flamingo first lesson. Name of the first lesson is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. As I have told you in first videos about the story, it is the story between the war of two country. The two country name is Prussia and France. Prussia, presently that we know it as Germany. तो इस लड़ाई में क्या हुआ था कि प्रूशिया ने दो फ्रांस के दो शहर एल्सेस और लॉरेन, इन दो शहरों को कैप्चर कर लिया था और वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था। तो स्टोरी में एक नरेटर हैं, एक लड़का है जिसका नाम है फ्रांस, जो कि नरेट करता है। उसको ये दुख होता है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, जो हमारी मातृभाषा है, उसको बैन कर दिया गया। और फिर वो बताता है कि जब वो स्कूल में था तो मतलब स्टोरी को नरेट करता है कि किस तरीके की परेशानियां हुई। तो ये लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में आपने जाना, उसके बारे में मैं स्टोरी बता चुका था। अब सेकंड लेक्चर में यहाँ से शुरू करना था। आई जंप्ड ओवर, एज आई हैव रिटन, you can see on your screen. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright. तो क्या बताया इसमें कि जैसे ही मैं अपनी बेंच पे कूदा और अपने डेस्क पे बैठ गया, not till then, तब तक नहीं, when I had got a little over my fright. फ्राइट मीन्स स्टूडेंट्स होता है, इसका सिनोनिम्स इसी चैप्टर के शुरुआत में एक दिया था, ड्रीड, DREAD, ड्रीड। ड्रीड मीन्स फियर, फ्राइट का भी मतलब वही होता है, फियर और ड्रीड। तो जब मैं अपने भय से बाहर आया, डिड आई सी दैट अ टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तब मैंने देखा कि हमारे अध्यापक जो हैं, टीचर जो हैं, वो एक खूबसूरत सी ग्रीन कोट में हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो फ्रिल्ड की हुई शर्ट थी, फ्रिल्ड मतलब शर्ट पे कोई इस तरीके से मतलब कुछ फ्रिल्ड किया हुआ, मतलब कुछ जैसे फूल फ्लावर्स वगैरह बने होते, प्रिंटेड, यू कैन सी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और दूसरा छोटा सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और वो सब के सब एम्ब्रॉयडर्ड थे, मीन्स कढ़ाई वाले थे। दैट ही नेवर वोर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन हिज इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, सिवाय कि किसी जब निरीक्षण हो स्कूल का, मीन्स इंस्पेक्शन हो स्कूल में, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और इन सब के अलावा पूरा का पूरा स्कूल बहुत विचित्र, मतलब स्ट्रेंज एंड सोलम, सोलम मीन्स सीरियस, गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन वो चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा मुझे परेशान किया, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। जो सबसे ज़्यादा वो चीज़ जिसने मुझे हैरान किया, वो क्या था, वो देखना कि बैंक बेंचेस, पीछे की जो बेंचेस होती है, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, और वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स, जैसे कि हम लोग बैठते हैं। ओल्ड हॉसर, हॉसर कुछ नहीं, ओल्ड हॉसर मतलब बूढ़ा, हॉसर किसी गांव के किसी व्यक्ति का नाम है, हॉसर का कोई मतलब नहीं होता। विद द 3 कॉर्नर्ड हैट, और उसने 3 कॉर्नर वाली, जो 3 तरफ से नुकीली सी हैट होती है, वो पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, और पिछले मेयर भी थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पिछले पोस्ट मतलब फार्मर मतलब दैट इज बीन रिटायर्ड, तो पिछले पोस्ट मास्टर भी थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग, दूसरे लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग बहुत दुखी दिख रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और हॉसर ले आया था कुछ पुरानी, प्राइमर का मतलब होता है इनिशियल बुक। इनिशियल बुक मीन्स
जो वेरी प्राइमरी किंडर गार्डन के केजी लेवल के केजी लेवल पे जो पढ़ाया जाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो मतलब वेरी प्राइमरी बुक, प्राइमरी मतलब प्राइमरी की बुक, जिसमें यूजुअली जिसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं। थम्ड एट द एजेस, थम्ड मतलब टॉर्न, मतलब फटी हुई थी, एट द एजेस कोने से, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने खोल रखा था और पकड़ रखा था ऑन हिज नीज ना, अपने घुटनों पर, मतलब ऑन हिज लैप, गोदी में, with his great spectacles lying across pages, और उसने उसके बड़े बड़े चश्मे के साथ, जो कि पेज के साथ लाइन मतलब जो पेज पे देख रहे थे। While I was wondering about it all, जब मैं ये सब घूम रहा था, मतलब वॉन्डरिंग में मतलब सब कुछ ये सब देख करके थोड़ा सा शॉक था। एम हैमल अमाउंटेड हिज चेयर, एम हैमल ने अपनी चेयर को खसकाया, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी ग्रेव और उसी मधुरता से जिस विच ही हैड यूज्ड टू मी, जैसे पीछे के फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि जब वो लिटिल फ्रेंड्स आता है तो उसको लगता है कि उसे आज डांट पड़ेगी, लेकिन एम हैमल जो उसके टीचर हैं उसने उन्होंने उसको बड़े प्यार से कहा, ठीक है फ्रेंड्स, गो एंड सिट, टेक योर सीट। तो उसी जेंटल और ग्रेव टोन में उन्होंने कहा, सेड, उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है, आखिरी पार्ट है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, और स्कूल से बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि सिर्फ यहाँ पे वो जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर आएंगे कल। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारे फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ आपको, तुमको, टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यानपूर्वक रहें, मीन्स सुने। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, कितना सुकून देते, मतलब थंडर क्लैप मतलब कितना खुशी आनंद देते ये शब्द मुझे। ऑन द रिचेज that was what they had put up at the town hall, और ये वही था, that was what they had put up at the town hall, ये वही सूचना थी जो कि टाउन हॉल में लगी हुई थी। जब वो रास्ते में आ रहा था वो जल्दी जल्दी में था, पीछे के फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, अगर आपने स्टोरी याद की होगी तो वो वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड पे लगा था वो यही था। स्टूडेंट, ये लेक्चर 2 आज के लिए बस करते हैं, फिर कल से लेक्चर 3 शुरू